अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, जिन्होंने जुमेरात को अपने ओहदे का हलफ लिया, आज से बाकायदा कामकाज शुरू कर दिया है। कैंप ऑफिस में उनकी मसरूफियात का आगाज एक आला सतह इजलास के जरिए हुआ, जिसमें उन्होंने रियासत में जारी आबपाशी प्रोजेक्टों के कामों का जायजा लिया और इस बात पर जोर दिया कि इन प्रोजेक्टों को मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल किया जाए। याद रहे कि 6 सितंबर से जबकि चंद्रशेखर राव ने असेंबली तहलील कर दी थी, रियासत में नज़्म ज़ब्त मुकम्मल ठप होकर रह गया था और सारे प्रोजेक्ट का काम यूं का तू बरकरार था। टीआरएस पार्टी के एग्जीक्यूटिव सदर KT रामाराव ने कहा है कि रियासत में रेतु बंधु, रेतु बीमा, मशीन भागीरता, मशीन कागजिया के बशमूल तमाम फलाई काम बदस्तूर जारी रहेंगे। प्रेस क्लब में सहाफा से मुलाकात प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि टीआरएस को जो अवाम का खत्ते एतमाद मिला है, टीआरएस हुकूमत अवाम के तवक्कुआत को पूरा करेगी। ये पूछे जाने पर कि चंद्रशेखर राव क्या दिल्ली मुंतकिल हो जाएंगे ताकि कौमी सियासत में हिस्सा ले सके, KT रामाराव ने कहा कि कौमी सियासत में हिस्सा लेने के लिए किसी को कौमी दारुल हुकूमत में रहना जरूरी नहीं है। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना के मजीद 10-15 साल तक के लिए चंद्रशेखर राव की जरूरत है ताकि उनकी क़यादत में रियासत को सुनहरे तेलंगाना में तब्दील किया जा सके। KT रामाराव ने कहा कि उन्हें तेलंगाना राष्ट्र समिति का मुस्तकबिल ताबनाक नजर आता है और वो मरकज में सबसे ज्यादा ताकतवर आवाज बनेगी। बीजेपी को 2019 के इंतखाबात में 150 या 160 से ज्यादा सीट नहीं मिलने वाले हैं और कांग्रेस की कामयाबी की लहर 80 या 90 सीटों पर थम जाएगी। चुनाचे इलाके जमातों पर मुश्तमिल महाज की और भी अहमियत बढ़ जाएगी। क्या करेंगे आप? ठीक है, मेरा प्रश्न है, मजलिस पार्टी के साथ आपका इतना प्रेम क्यों? मजलिस पार्टी से आप क्या चाहते हैं? माइनॉरिटी का मतलब केवल मजलिस ही नहीं है, दूसरे भी हैं। बिल्कुल नहीं है। मैं कब कहा मजलिस बस माइनॉरिटीज का रिप्रेजेंटेशन कर रही है? मजलिस पार्टी हो, TRS पार्टी हो, लोकतंत्र में जो भी पार्टी हो, समूरियत में हर किसी का वोट मिले तभी पार्टी बनती है और हर किसी का वोट मिले तभी कोई नुमाइंदा बनता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक सेक्शन वोट दे दिया तो आप लीडर बन गए, ऐसा नहीं रहता है। आज अगर मजलिस भी जीती 7 सीट, वहाँ पे उनको मुस्लिम वोट मिली, हिंदू वोट मिली, हर किसी का वोट मिली, और TRS जीती 88 सीट तो हमको भी हर किसी का वोट मिली। तो प्लीज डोंट स्लॉट, प्लीज डोंट स्टीरियोटाइप, वो गलत बात है। दूसरी बात, मोहब्बत क्यों? वो इसलिए क्योंकि असद साहब पहले ऐसे शख्स थे जो 4 साल पहले जिन्होंने हमको इत्तला दिया कि आपके खिलाफ एक साजिश हो रही है और हुकूमत यहाँ पे जो थी TRS की, उसको गिराने की साजिश कुछ लोग कर रहे हैं। जब उन्होंने इत्तला दिया तब से एक रिलेशन, एक दोस्ती बढ़ी और वो आज बरकरार है। खुश हैं हम कि साथ मिलने का, एक साथ काम करने का मौका मिला और इसको आगे ले जाएंगे दोस्ती को। किस तरह से या हो गया? जैसे पिछले 4.5 चला वैसे भैया हो गया 1 मिनट प्लीज। हैदराबाद सिटी के आला अहदेदारों ने पुलिस ने आज डायरेक्टर जनरल पुलिस M महेंदर रेड्डी और कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार की क़यादत में रियासत के नए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात की। कमिश्नर पुलिस ने महमूद अली से इन अहदेदारों का फर्दन तारुफ करवाया। ज़्यादा 1 घंटे तक वज़ीर दाखिला की रिहाइशगाह पर हुई इस मुलाकात में महमूद अली ने शहर में अमन ज़ब्त की सूरत हाल, ट्रैफिक को बेहतर बनाने के इक़दाम और जराइम की रोकथाम के लिए इख्तियार की जाने वाली तदाबीर पर तबादला ख्याल किया। कमिश्नर पुलिस ने सिटी पुलिस की खैरची और उसके कामकाज के अंदाज से भी वज़ीर दाखिला को वाकिफ करवाया। मौके में अखिलती उमूर तेलंगाना के मुशीर AK खान ने आज क्रिसमस के सिलसिले में 21 दिसंबर को लाल बहादुर स्टेडियम में मुनक़िद होने वाली तकरीब के इंतजाम का मुआयना किया। तवक्को है कि चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव इस तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। AK खान के हमरा मौके में अखिलती उमूर के डायरेक्टर शाहनवाज कासिम और दूसरे अहदेदार भी मौजूद थे। रियासती असेंबली के इंतखाबात में मजलिस की शानदार कामयाबी पर नौजवानों ने चंचलगुड़ा की जानिब से सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, नौमंतखब अरकान असेंबली अहमद बलाला और मौजम खान की तहनीती तकरीब रहमत फंक्शन हॉल में मुनक़िद हुई। इस तकरीब में महज़बी बिरादरी से ताल्लुक रखने वाली सरकर्दा शख्सियतों और नौजवानों की बड़ी तादाद शरीक थी, जिनमें हजरत मौलाना सैयद हसन शहाब, मौलाना मसूद हुसैन मुश्तहिदी, रुकन मुस्लिम पसंद अल्लाह बोर्ड, मौलाना सैयद महमूद शहाबुद्दीन काशिफ, मौलाना बदरुद्दुज्जा मुनव्वरी, मौलाना सैयद मोहम्मद असदुल्लाह, मौलाना सैयद एजाज इसाकी के अलावा कारपोरेटर्स मुर्तजा अली, मिनहाजुद्दीन, नुमाइंदा कारपोरेटर अबरार हुसैन काबिल जिक्र हैं।
दूसरी तेलंगाना असेंबली का इजलास तवक्को है कि मंगल 18 दिसंबर से शुरू होगा। एक हफ्ता तवील इजलास के पहले दिन नौमंतखब अरकान असेंबली को हलफ दिलाया जाएगा। इसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब अमल में आएगा। इस कार्रवाई की तकमील के बाद गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन का खिताब होगा। मौके में उमूर मुक़न्नना ने नए अरकान असेंबली को हलफ दिलाने प्रोटम स्पीकर के इंतखाब की तैयारियां शुरू कर दी है। रियासती गवर्नर को नौमंतखब अरकान में सबसे ज्यादा जो सीनियर है के नामों की फहरिस्त रवाना की जा रही है और गवर्नर प्रोटम स्पीकर का तकर्रुर करते हुए उन्हें हलफ दिलाएंगे। सर-ए-दस्त मजलिस के मुमताज अहमद खान सबसे ज्यादा सीनियर समझे जाते हैं, जो 1994 से मुसलसिल असेंबली के लिए मुंतखब होते आ रहे हैं। मौके में उमूर मुक़न्नना अददी एतबार से सियासी जमातों की दर्जाबंदी में मसरूफ है। कांग्रेस पार्टी को जिसके भी सरकार मुंतखब हुए अपोजिशन का दर्जा दिया जा सकता है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि उनकी टीआरएस पार्टी रियासत तेलंगाना और उसके अवाम की दुश्मन ताकतों के खिलाफ एक टैंक का काम करेगी और तमाम साजिशों को शिकनाशूर कर देगी। के चंद्रशेखर राव कल तेलंगाना भवन में पार्टी की मजलिस आमिला से खिताब कर रहे थे, जिसमें नामजद एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट KT रामाराव और सेक्रेटरी जनरल KK शराव भी शरीक थे। उन्होंने पार्टी कायदीन और कारकुनों पर जोर दिया कि वो अपने तमाम इख्तलाफात को फरामोश करते हुए पार्टी को निचली सतह से कम करने पर खास तवज्जो दें। चीफ मिनिस्टर ने अपनी पौन घंटे की तकरीर में हुकूमत और पार्टी की हिकमत अमली और मुस्तकबिल के मंसूबों का तफसीली तस्करा किया और कहा कि वो टीआरएस को एक नाकाबिल तस्खीर जमात बनाना चाहते हैं। साथ ही वो चाहते हैं कि पार्टी को आवाम से खरीब किया जाए, रुकने साजी की मुहिम को तेजी के साथ दोबारा शुरू किया जाए। उन्होंने ऐलान किया कि नौमंतखब अरकान असेंबली को कोई भी नामजद ओहदे नहीं दिए जाएंगे ताकि अवाम के मुंतखबा नुमाइंदे अपने हलकों पर तवज्जो मरकूज कर सके। जो पार्टी कायदीन टीआरएस की कामयाबी के लिए काम करें उन्हें उसका सिला दिया जाएगा। महाजी तंजीमों के सरबराहों को भी याद रखा जाएगा। चंद्रशेखर राव ने कहा कि पार्टी कैडर की सियासी तरबियत के लिए वर्कशॉप मुनक्किद किए जाएंगे। हर पार्लिमानी हल्के के लिए एक जनरल सेक्रेटरी और 2 सेक्रेटरी नामजद किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि टीआरएस कौमी सियासत में अपनी पहचान बनाएगी और एक मजबूत मरकज के लिए काम करेगी जिसमें तमाम रियासतों के साथ पूरा इंसाफ हो। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट KT रामाराव ने ऐलान किया कि वो रोजाना चंद घंटे पाबंदी के साथ तेलंगाना भवन में मौजूद रहेंगे। रचाकुंडा पुलिस की शी टीम ने खवातीन के साथ छेड़छाड़ के 52 मुकदमा दर्ज किए और 59 अफराद को हिरासत में लिया। उनमें 13 नाबालिग लड़के भी शामिल हैं, जिन्हें काउंसलिंग के बाद रिहा कर दिया गया। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत के मुताबिक फैशन डिजाइनर की शिकायत पर याकुतपुरे के एक बाइक मैकेनिक को CCTV फुटेज की मदद से पकड़ा गया जब वनस्थलीपुरम की इस लड़की को हिरासत कर रहा था। एक और खातून की शिकायत पर पुलिस ने उसके शौहर के दोस्त को गिरफ्तार किया जो उसे मुसलसल जिनसी तौर पर हिरासत कर रहा था। रामनंतपुर के कॉलेज की तालिबा के साथ छेड़छाड़ पर चंद नौजवानों को जो नाबालिग बताए जाते हैं हिरासत में लिया गया। पुलिस ने जवाहर नगर और तुर्कापल्ली में कमसिन लड़कियों की शादी की कोशिश को भी नाकाम बनाया और वालिदीन की काउंसलिंग की गई। शिकागो की मुमताज शख्सियत राशिद अली खान ने रियासत के नए वजीर दाखिला महमूद अली से मुलाकात और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की काबीना में दोबारा शमूलियत पर उन्हें मुबारकबाद दी। राशिद अली खान ने महमूद अली को शिकागो के दौरे की दावत भी दी। उनके हमरा साजिद अली खान, तहसीन खान और दूसरे भी मौजूद थे। कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर राव ने कहा है कि जमहूरियत में हार जीत लगी हुई होती है।
इसे बेइज्जती नहीं समझना चाहिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने पार्टी कारकुनों को मशवरा दिया कि वो हौसला रखें और आने वाले पंचायत राज और पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दें। पूनम प्रभाकर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 1977 से अब तक कई नशे में फराज देखे हैं, लेकिन उसके कारकुन ने हर हालात का मुकाबला किया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक रुकन असेंबली एम शशिधर रेड्डी ने हालिया असेंबली इंतखाबात में बदनज़मी के लिए इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार करार दिया और मांग की कि 2019 के इंतखाबात में इन गलतियों का इयादा न होने पाए। गांधी भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि फेहरिस्त रायदहियों से 22 लाख से ज्यादा नाम गायब हो गए थे। जिनके नाम थे उन्हें उनके मरकज रायदही का इल्म नहीं था और 7 दिसंबर को पूरी रियासत में अफरा तफरी का माहौल था। शशिधर रेड्डी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारियां अभी से शुरू कर दे और साफ और शफाफ रायदही को यकीनी बनाए। पिछले 4 सालों से सूरज ज़दा बना दिए जाने वाले जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुनज़्ज़म निगरानी में मुबैना दहशतगर्दों से झड़पें रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं और अभी वहां के पुलवामा में ऐसी ही एक झड़प में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुबैना 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया, जबकि एक जवान के शहीद हो जाने की भी खबर है। वैसे अभी तक वहां पर 250 से जायद मुबैना दहशतगर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने हलाक कर दिया है, जिसमें मोस्ट वांटेड ज़हूर भी शामिल था। इस वाकये पर वहां की आवाम ने बज़न होकर सिक्योरिटी फोर्सेस पर पत्थरबाजी करने की खबरें हैं, जिसका जवाब सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने बंदूकों की गोलियों से दिया है। इसमें भी कई आम लोगों के हलाक हो जाने की खबरें हैं। आगे शायद ये खबर भी आ जाए कि इन पत्थरबाजों में भी कुछ दहशतगर्द छुपे हुए थे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें। तारीख गवाह है कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ गढ़ने पड़ते हैं। अगर इंसान सच्चा होता तो सच्चाई समझाने की उसे जरूरत ही क्यों पड़ती। राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आते ही दिल्ली में बीजेपी का नया शो शुरू हो गया है। मरकजी वजीर की सदारत में बीजेपी के चंद लोगों ने बाइक रैली निकालकर कांग्रेस पर हल्ला बोला, जबकि कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे का इल्जाम है कि जिस तरह अमित शाह दर्जनों केसेस के बावजूद भी खुलेआम फिर रहे हैं, उसी तरह राफेल डील का फैसला भी आया है। लिहाजा साफ और शफाफ इंक्वायरी के लिए जेपीसी की जांच जरूरी है, क्योंकि ये मुल्क की सालमियत का मामला है। बीजेपी के मशहूर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी रविश पर आ रहे हैं। लिहाजा उनका बयान भी सामने आया है कि कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे का जेपीसी जांच का मुतालबा मान लेना चाहिए अगर बीजेपी गलत नहीं है। महाराष्ट्र के एनसीपी लीडर शरद पवार ने भी कांग्रेसी लीडर की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि अगर बीजेपी चोर नहीं है तो जेपीसी इंक्वायरी से पीछे क्यों हट रही है, जबकि ये तो साबित हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत ने झूठ मूठ बयानात दिए थे और अब भी दे रही है और अपनी डाकाजानी को छुपाने की कोशिश भी कर रही है। कांग्रेस के कपिल सिब्बल ने भी बयान दिया है कि राफेल डील से मुल्क की सालमियत का सौदा किया गया है, लिहाजा सच्चाई वो साबित करके ही रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि सच्चा भारतीय आपस में जरूर लड़ेगा, लेकिन मुल्क का सौदा वो कभी नहीं करेगा। भारत के सुप्रीम कोर्ट के राफेल डील के सिलसिले में हंगामा खेज फैसले के बाद राफेल डील के मेजबान फ्रांस ने एकदम चुप्पी साध ली है। वहां के वजीर खारजा ने इस फैसले पर किसी भी किस्म का तबसरा करने से इनकार कर दिया है, जबकि राफेल तैयारों की कंपनी दसॉल्ट ने भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हुए बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सच है वही बताया है। अपने पुरखों के पापों का प्रायश्चित करने वाली कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में हुकूमत बनाने के लिए कतई अक्सरियत हासिल कर ली है, लेकिन वजीर आला के नाम का तजस्सुस अभी भी माहौल में बरकरार है। वहां के सीनियर लीडर्स दिल्ली पहुंचकर सदर कांग्रेस से बातचीत में मसरूफ है, जबकि लोगों का एहसास है कि साबिका में शायद यही हालात रहे होंगे जिसकी वजह से कांग्रेस को इख्तिदार से वो लोग हटाने में कामयाब हो गए जिनके नाम दुनिया की मशहूर वेबसाइट गूगल में दुनिया के बड़े बड़े मुजरिमों के साथ शामिल है।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत के बाद वहां के रायपुर में कांग्रेस कोर कमेटी की वैसे बैठक चल रही है। बताया गया है कि इस बैठक में वजीर आला के नाम को तकवीयत दे दी जाएगी। कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने बीजेपी के जैन मजहब को मानने वाले अमित शाह को तोहफे में दूरबीन देने का ऐलान किया है, क्योंकि इंतखाबात के बाद उन्होंने कांग्रेस को दूरबीन से ढूंढने का बयान दिया था। वैसे भारत के लोगों का अब ये एहसास बन गया है कि अमित शाह झूठ को इतनी मजबूती से कहते हैं कि सच को पसीने आ जाते हैं। भारत के सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने हालिया दिनों में पीएम मोदी की जानिब से 3000 करोड़ के बनाए हुए सरदार पटेल के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का आज दीदार किया, उनके सालगिरह के खास मौके पर। इस मौके पर उनके साथ कई आला ओहदेदार भी वहां मौजूद थे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें।